नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और सबसे पहले मैं आपसे और न्यूज़ 18 आपसे अपील कर रहा है, गुजारिश कर रहा है कि आप अपने घरों में रहें, बाहर नहीं निकलें। लॉकडाउन को बिल्कुल हल्के में मत लीजिए। इस वायरस को हराने का यही सबसे बेहतर तरीका है और इसीलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ गई है और यह बढ़कर 464 हो चुकी है। इनमें अब तक 37 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जान भी जा चुकी है। सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज इंदौर में सामने आए हैं। 235 पॉजिटिव केस इंदौर के सामने आ चुके हैं। 27 मरीजों की इंदौर में जान भी जा चुकी है और इनमें 2 डॉक्टर शामिल हैं। इसके बाद भोपाल का नंबर आता है, जहां पर 117 कोरोना पीड़ित मरीज सामने आए हैं और यहां पर 1 की मौत हो गई है, जबकि 2 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। मुरैना की बात करें तो यहां पर अभी 14 केस पॉजिटिव सामने आए हैं। उज्जैन में 16 पॉजिटिव केस सामने आए हैं और यहां 5 मरीजों की मौत भी कोरोना से हो चुकी है। जबलपुर की बात करें तो सबसे पहले कोरोना का मामला यहीं से सामने आया था और यहां पीड़ित मरीजों की संख्या 9 है। 4 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। इसके अलावा ग्वालियर में कोरोना संक्रमण से ग्रसित की संख्या जो है वो 6 है। यहां पर 2 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। शिवपुरी में 2 पॉजिटिव केस सामने आए, जबकि 1 मरीज स्वस्थ हो चुका है। खरगोन में 14 कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से 2 की जान चली। इसी तरह छिंदवाड़ा में भी 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए थे, 1 ने दम तोड़ दिया। बड़वानी में 14 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। इसके अलावा विदिशा में 12, बैतूल में 1, होशंगाबाद में 6, श्योपुर में 2, रायसेन में 1, खंडवा में 5, धार में 1, देवास में 3, शाजापुर में 1 और सागर में भी आज ही 1 पॉजिटिव केस सामने आया। और चलिए अब आपको मध्य प्रदेश के 10 हॉटस्पॉट भी बता देते हैं। कौन कौन से हॉटस्पॉट हैं ये देख सकते हैं आप, जहां पर सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ा हॉटस्पॉट इंदौर, यहां कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 200 को पार कर चुकी है, 225 से ऊपर। इसके बाद भोपाल का नंबर आता है, यहां पर भी 117 मामले सामने आ चुके हैं। उज्जैन में 16 मामले सामने आ चुके हैं। फिर मुरैना, जबलपुर, ग्वालियर का भी नंबर आता है। खरगोन, बड़वानी, होशंगाबाद और खंडवा इसमें शामिल हैं, जहां पर तेजी से कोरोना के मामले सामने आए हैं। इसलिए इनको हॉटस्पॉट मध्य प्रदेश में माना गया है। और इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से कोरोना के लक्षण दिखने पर तत्काल सूचना देने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि इसकी जानकारी लोग 104 और 181 नंबर पर दे सकते हैं, सूचित कर सकते हैं। साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना के लक्षण होने पर उसे बताने में देर नहीं करना चाहिए। साथ ही उन्होंने जानकारी दी है कि प्रदेश में 30 लोग स्वस्थ होकर वापस घर जा चुके हैं। इसको लेकर उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि मेरा आपसे निवेदन है कि अगर कोविड-19 को लेकर आपको लगता है कि उसके लक्षण आपको दिखते हैं तो तत्काल 104 और 181 नंबर पर आप सूचना दे सकते हैं। ये ऐसी बीमारी नहीं है कि लक्षण है तो मौत हो जाएगी। मौत उन्हीं प्रकरणों में होती है जो बताने में देरी करते हैं। तो अपने प्रदेश में 30 लोग स्वस्थ होकर वापस घर भी जा चुके हैं। तो अभी अगर आपको लक्षण नजर आते हैं तो तुरंत आप संपर्क कर सकते हैं। देश में हमने कुछ शहरों को सील किया है, कुछ में जहां पॉजिटिव कोरोना के मरीज पाए गए हैं उनको हॉट स्पॉट चिन्हित करके उनको भी सील करने का हमने काम किया है। आपसे अपील है कि आप घर से न निकले, प्रशासन को सहयोग करें। मैं जानता हूँ कई ज़रूरी चीज़ों की कमी के कारण परेशानी हो सकती है। प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है अत्यावश्यक चीज़ों को आप तक पहुँचाने की, लेकिन फिर भी कष्ट तो होगा ही। उस कष्ट के लिए मैं
माफी मांगता हूं। कईयों के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हो रहा है। स्थिति बिगड़ने के बाद आते हैं तो फिर ठीक होने की संभावनाएं उतनी कम हो जाती है। ये छुपाए नहीं, तुरंत बताएं। छुपाना महापाप है, क्योंकि आप अपनी जिंदगी से खेल रहे हैं और अपने साथ साथ दूसरों की जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं। इसलिए ये पाप आप कतई ना करें। प्रदेश में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। जब मैं मुख्यमंत्री बना, टेस्टिंग की पूरी व्यवस्था ही नहीं थी। केवल 1 लैब और 60 टेस्ट प्रतिदिन होते थे। अब 1000 से ज़्यादा टेस्ट प्रतिदिन हो रहे हैं। हम लगातार लैब की संख्या बढ़ाते चले जा रहे हैं। मास्क से लेके पीपीई किट तक की हम लगातार व्यवस्था कर रहे हैं। चिन्हित अस्पताल अलग अलग स्थानों पर हमने कर लिए हैं। व्यवस्था में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि हमने मास्क पहनना इस समय आवश्यक कर दिया है। बिना मास्क के ना निकलें। मैं फिर प्रार्थना करता हूं, लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें ताकि आप भी सुरक्षित रहे, आपका परिवार भी सुरक्षित रहे, अपना समाज सुरक्षित रहे, अपना प्रदेश और देश सुरक्षित रहे। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और इधर इंदौर से खबर आज आई कि इंदौर में कोरोना से एक और डॉक्टर की मौत हो गई। सीएमएचओ डॉक्टर प्रवीण जड़िया ने इसकी पुष्टि की है। इस तरह अब तक इंदौर में 2 डॉक्टर्स की कोरोना से मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर ओम प्रकाश का इलाज अरविंदो अस्पताल में चल रहा था। डॉक्टर प्रकाश निजी प्रैक्टिस करते थे। बता दें कि मिनी मुंबई में आज 4 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जान गई है। डॉक्टर के अलावा जो जिन 3 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, उनकी उम्र 52 साल, 65 साल और 70 साल है। एक शख्स की मौत एमवाई अस्पताल में हुई, जबकि 2 लोगों की मौत गोकुलदास अस्पताल में इलाज के दौरान हुई। अब इंदौर में मरने वालों की संख्या बढ़कर 23 से 27 हो गई है। आपको बता दें कि इंदौर कोरोना को लेकर देश में हॉटस्पॉट बना हुआ है। प्रशासन लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का पालन करने की अपील लगातार कर रहा है। और इधर भोपाल की अगर बात की जाए तो भोपाल में आज कोरोना के 5 और पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के कोरोना पॉजिटिव डिप्टी डायरेक्टर का 2 साल का बेटा और मां भी संक्रमित हो गई हैं। इसके अलावा 2 और डिप्टी डायरेक्टर भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। बता दें कि इंदौर के बाद भोपाल प्रदेश में दूसरा हॉटस्पॉट बन गया है। यहाँ पर लगातार मामले सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारी और कर्मचारी अब तक कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। आपको बता दें कि जिस डिप्टी डायरेक्टर का बेटा कोरोना पॉजिटिव मिला है, उस डिप्टी डायरेक्टर की कोरोना रिपोर्ट 5 अप्रैल को पॉजिटिव आई थी। वहीं इधर सागर में आज पहला कोरोना पॉजिटिव केस सामने आया। इस मरीज का अस्पताल में इलाज शुरू कर दिया गया है। प्रशासनिक अमला पूरे इलाके में तैनात कर दिया गया है। इसके साथ ही इलाके के लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। इस इलाके के लोगों को घर में ही क्वारंटाइन करने की तैयारी भी प्रशासन करना शुरू कर चुका है। इसके साथ ही शहर को 3 दिन के लिए टोटल लॉकडाउन कर दिया गया है। आज से 13 अप्रैल तक यहां टोटल लॉकडाउन कर दिया गया है। भोपाल से एम्स से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर एक सरितेरी निवासी 25 वर्षीय युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वर्तमान में वो हमारे टीबी हॉस्पिटल में उसका ऑब्जर्वेशन में रखा था। उक्त मरीज को बीएमसी के कोविड हॉस्पिटल में भर्ती कर लिया गया है और वहां उपचार चालू कर दिया गया है। उसके संबंध में, मरीज के संबंध में जो कांटेक्ट में आया है, कहाँ गया है, हमारे यहाँ की जो डेडिकेटेड टीम उसकी जांच चालू कर दिया है और जो भी जांच चालू कर दी है। और इधर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन को लेकर जो प्रतिबंध लगे हैं, अगर उसका कोई उल्लंघन करता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
साथ ही उन्होंने कहा है कि जो बीमारी को छुपाएगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही लोगों के सामूहिक नमाज करने को भी उन्होंने गंभीर बताया है और ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर की जाएगी, ऐसा कहा है। तो शिवराज सिंह चौहान ने ऐसे लोगों को चेतावनी दी है जो लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका उल्लंघन कर रहे हैं। बीमारी छुपाने वालों को भी उन्होंने बताया है कि यह गंभीर मामला है और बीमारी अगर छुपाई तो एफआईआर होगी। और जो आज जिस तरीके से सागर या छिंदवाड़ा में, सागर में एक मकान की छत पर नमाज सामूहिक रूप से अदा की जा रही थी, तो छिंदवाड़ा में मस्जिद में 40 लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने नमाज अदा की, तो इसको भी उन्होंने गंभीर मामला बताया है। तो सागर की बात कर रहे थे। सागर में लॉकडाउन का खुलेआम उल्लंघन किया गया और लोग नमाज अदा कर रहे थे। 13 लोग छत पर एक साथ नमाज पढ़ रहे थे, जिस पर मामला दर्ज कर लिया गया। यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रखा गया था। अब पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर लिया। आपको बता दें कि पुलिस के साथ विशेष धर्म गुरु भी नमाज को लेकर लगातार अपील कर रहे हैं कि घर पर रहकर ही नमाज अदा की जा सकती है, वहीं अदा कीजिए। लेकिन लोग अपनी भी जान की परवाह नहीं कर रहे, दूसरों की भी नहीं कर रहे, लगातार लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। समझ ही नहीं आ रहा इन लोगों को। बार बार समझाने के बावजूद लॉकडाउन के नियमों को तोड़ने की कोशिश इन लोगों के द्वारा हो रही है। लेकिन मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर चेता दिया है कि ऐसे लोगों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है मोती नगर थाना क्षेत्र का ये मामला। सागर में भी लॉकडाउन को तोड़कर यहां पर एक साथ नमाज अदा की गई। छत पर सामूहिक नमाज पढ़ने की ये तस्वीर सामने आई। नियमों की धज्जियां उड़ी। और एक और तस्वीर सामने आई छिंदवाड़ा से, जहां पर लॉकडाउन का भारी उल्लंघन का मामला सामने आया। यहां पर एक मस्जिद में भीड़ लगाकर नमाज पढ़ी जा रही थी। मामले में पुलिस ने 40 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है। पूरा मामला छिंदवाड़ा जिले के चौरई स्थित मस्जिद का है, जहां पर मनाही के बाद भी एक साथ 40 लोग नमाज अदा कर रहे थे। हालांकि ये 40 लोग कहां से आ गए, नमाज पढ़ने की इजाजत किसने दी थी इन्हें और किसके इशारे पर मस्जिद खोल दी गई, ये सब जांच का विषय है। साथ ही इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि जब ये लोग अपने घरों से निकलकर मस्जिद तक पहुंचे तो जिस सड़क से गुजरे होंगे, जहां इकट्ठे हुए होंगे, क्या वहां नजर नहीं गई? पुलिस तो हर चौक चौराहे पर तैनात है, तो कैसे पुलिस की नजर नहीं गई? ये सारे सवाल उठ रहे हैं और ये सब जांच में पता चलेगा कि ये किसकी लापरवाही, किसकी लापरवाही है इसमें। पुलिस हर एंगल पर जांच कर कार्रवाई करने की तैयारी है। तो संकट को समझना जरूरी है, घर में रहना भी जरूरी है। मस्जिद चेक करने पर उसमें 40 व्यक्ति नमाज पढ़ते हुए पाए गए, जो लॉकडाउन के नियमों का सख्त उल्लंघन है, जिनके विरुद्ध धारा 188, 269 आईपीसी एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम एवं अन्य अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। मौके पर प्रशासन को भी तलब किया गया, जिनकी उपस्थिति में वैधानिक कार्रवाई की गई। तस्वीर हम आपको बता रहे हैं, एक तो बाहर से और एक अंदर की भीतर की तस्वीर है। लगातार कहा जा रहा है कि घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। आपको अगर कोई पूजा करना है, पाठ करना है, नमाज अदा करना है, घर पर रहिए। धर्मगुरु लगातार कह रहे हैं, इस बात की अपील कर रहे हैं, लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। अब 40 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हो गया। सागर और छिंदवाड़ा की ये दो तस्वीरें हैं। संकट को समझने की जरूरत है, घर में रहना जरूरी है, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं हैं। और जहां एक तरफ सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही जा रही है, कहा जा रहा है कि लॉकडाउन है, घर में रहिए, बहुत जरूरी है तो ही बाहर निकलिए, लेकिन लोग यहां समझ नहीं रहे। दोनों जगहों पर आज सागर और छिंदवाड़ा से लॉकडाउन का उल्लंघन करने के मामले सामने आए। मुख्यमंत्री ने
साफ तौर पर चेता दिया है कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो कोरोना संकट पर सीएम शिवराज सिंह चौहान एक्शन में आ गए। प्रदेश के हालात पर पूर्व मुख्यमंत्रियों से उन्होंने फोन पर चर्चा की है और पूर्व मुख्यमंत्रियों से उन्होंने सुझाव भी मांगा है और साथ ही सहयोग मांगा है। उन्होंने दिग्विजय सिंह, उमा भारती और कमलनाथ को फोन किया और उनसे बातचीत की। कोरोना की स्थिति और प्रदेश सरकार के प्रयासों की उन्हें जानकारी दी। कोरोना संकट से निपटने के लिए शिवराज सिंह चौहान ने इनसे सुझाव भी मांगे। दिग्विजय सिंह, उमा भारती और कमलनाथ से सुझाव और सहयोग उन्होंने मांगा है। के बाद आपका स्वागत है। बात जबलपुर पुलिस की करते हैं, जिसने जागरूकता अभियान चलाया। कोरोना जैसे जानलेवा वायरस को हल्के में लेने वाली जनता को पुलिस ने यमराज का खौफ दिखाया। कौन व्यक्ति लॉकडाउन का पालन कर रहा है? सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और घरों में रहने की बार बार की अपील का आज जबलपुर की जनता पर जब खासा असर नहीं हुआ तो पुलिस ने लोगों को जागरूक करने का नायाब तरीका अपना लिया। पुलिस ने शहर के कई चौराहों पर कोरोना रूपी यमराज के पुतले खड़े कर दिए। कोरोना यमराज के पुतले के साथ ही जबलपुर पुलिस ने कोरोना पीड़ित का भी एक पुतला तैयार कराया है, जिसके जरिए ये संदेश दिया जा रहा है कि इस खतरनाक वायरस से अगर नहीं डरे तो कोई रोने वाला भी नहीं रहेगा। आपको बता दें कि जबलपुर में सबसे पहले कोरोना के 4 पॉजिटिव केस सामने आए थे और मध्य प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव केस मिलने की शुरुआत जबलपुर से ही हुई थी। लोग समझाने के लिए हमने 2 स्टेचू तैयार किए हैं, जिसमें यमराज और कोरोना है और उसमें हमने लिखा है कि कोरोना से बचे वरना यमराज मिलेंगे। उसके बगल में एक हमने बोर्ड भी लगाया हुआ जिसमें स्लोगन है, कोरोना कोई रोड पर ना निकले वरना इसका अगर हमने इसका पालन नहीं किया तो इसका अर्थ बदलते देर नहीं लगेगी। जो अर्थ इस तरह होगा कोई भी रोने वाला नहीं बचेगा। तो इस तरह के स्लोगन वगैरह से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। कोरोना से बचने का एकमात्र कारगर तरीका सोशल डिस्टेंसिंग ही है और इसका पालन कर कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ी जा सकती है। अब जबलपुर पुलिस के इस प्रयास का खासा असर हो रहा है और लोग इसकी सराहना कर रहे हैं। जिला प्रशासन और पुलिस के इसी तरह की कोशिशों का ही नतीजा है कि शहर में कोरोना पॉजिटिव मामलों का आंकड़ा कम हो रहा है और कोरोना के मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दी जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए जबलपुर से प्रतीक मोहन अवस्थी की रिपोर्ट। और कोरोना को लेकर कोई कंफ्यूजन ना रहे, लोगों को सही और पूरी जानकारी मिले, इसी वजह से न्यूज़ 18 ने कोरोना कंट्रोल रूम बनाया है, जहां पर हम दर्शकों के मन में उठ रहे सवालों के जवाब अपने एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज मुंबई से RIL के डॉक्टर हितेंद्र वागले हमसे जुड़े और दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। इसके साथ ही सभी आशंकाओं को दूर भी किया। मैं रमेश सिंह पौड़ी गढ़वाल से। मैं ये जानना चाहता हूँ कि सार्वजनिक टॉयलेट में भी कोरोना का खतरा है। मेरा नाम मलय कुमार है, मैं भुवनेश्वर उड़ीसा से बोल रहा हूँ। मेरा ये सवाल है कि क्या सार्वजनिक टॉयलेट से कोरोना का खतरा हो सकता है? मेरा नाम विजय बहादुर सिंह है, मेरी उम्र करीब 43 साल है। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या सार्वजनिक शौचालय का उपयोग करने से किसी व्यक्ति को कोरोना हो सकता है? सार्वजनिक शौचालयों में सिर्फ कोरोना ही नहीं बल्कि इत्यादि वायरस बैक्टीरिया भी रहते हैं। आप अपने पर्सनल हाइजीन जिसे हम कहते हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। सार्वजनिक शौचालयों का उपयोग करने के बाद अपने हाथ अच्छी तरह से धो लीजिए साबुन के पानी से। तो मेरे हिसाब से आपको सार्वजनिक शौचालय से ज़्यादा डर लगने की कोई जरूरत नहीं है। मैं पिंकी, उम्र 48 साल, टीकमगढ़ से। कोरोना महामारी से हम अपने बड़े बुजुर्गों को कैसे बचाएं, उपाय बताएं। नमस्कार, मैं निशा चंडीगढ़ से बोल रही हूँ। मेरा आपसे यह सवाल है कि इन दिनों घर के बुजुर्गों का ख्याल हम किस तरह से रखें। मेरा नाम परशुराम शर्मा है, मैं हैदराबाद से बोल रहा हूँ। इन दिनों घर के बुजुर्गों का ख्याल हम किस तरह से रखें। मैं राजेश पटवा, पिपलिया मंडी, जिला मंदसौर का निवासी हूँ। मेरी उम्र 45 वर्ष है। आज संपूर्ण विश्व कोरोना संक्रमण से भयभीत है। ऐसे में हम अपने बुजुर्गों का कैसे ख्याल रखें? बुजुर्ग के काफ़ी लोग हैं
उम्र के लोग हैं जिनको कोरोना इजीली बात आ सकती है, तो जहाँ तक हो सके बुज़ुर्गों को अपने घर में ही रहने दीजिए, उन्हें बाहर टहलने को वगैरह मत जाने दीजिए। जहाँ तक उनकी अगर कोई रेगुलर विजिट्स या डॉक्टर से सलाह चाहिए तो फ़ोन तथा वीडियो कंसल्टेशन से ज़रूर कर लीजिए। अगर ख़ास करके उन बुज़ुर्गों को जिनको डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर की बीमारी हो या उन्हें कैंसर या छाती के अगर सांस लेने में तकलीफ़ हो, तो उन पर आपको ज़्यादा एतबार बरतना पड़ेगा। उनकी पर्सनल हाइजीन जिसे हम कहते हैं, चादर, उनके तो कपड़े अच्छी तरह से डेली धोने चाहिए और उनको अच्छी तरह से हम लोगों को केयर करना